आइए बच्चों, पढ़ते हैं कविता गुरु और चेला। बच्चों, आपने बहुत से राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनी होंगी, जहाँ पर कुछ राजा दयालु होते हैं और कुछ राजा अत्याचारी होते हैं। पर सोचो, अगर राजा ही मूर्ख हो जाए तब प्रजा का क्या हाल हो। आओ देखते हैं अपनी इस कविता में गुरु और चेला किस प्रकार एक मूर्ख राजा प्रजा के लिए आफत बन सकता है और किस प्रकार समझदारी और होशियारी से हम मूर्ख व्यक्तियों से निपट सकते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। कविता की शुरुआत होती है एक गुरु और चेले से, जो कि एक नगर में घूमने गए हैं और उनके पास कुछ भी धेला यानी कि पैसा नहीं है और नगरी बहुत चमचमा रही है, नई नवेली नगरी है। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता है बाजा। नगरी में घूमते हुए गुरुजी को और चेले को एक ग्वालिन मिलती है और वो बहुत तेजी से नगरी की तरफ जा रही है। गुरुजी पूछते हैं, बताओ ग्वालिन, ये कौन सी नगरी है, यहाँ कौन सा राजा राज करता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है, अनबुझ है राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। ग्वालिन यानी कि गायों को पालने वाली महिला कहती है, पंडित जी आप इस नगरी में आ तो गए हैं, पर यह नगरी अंधेर नगरी है और अनबुझ राजा है, वह राजा जिसको कोई समझ नहीं सकता। यहाँ सारी चीजें टके सेर यानी कि बहुत कम मूल्य में मिलती हैं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरुजी समझदार थे, उन्हें समझ आ गया कि इस अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है और विवश होकर यानी कि लाचार होकर उन्हें लौट जाना पड़ा। परंतु चेला वो उनकी बात नहीं माना और सोचा कि इस नगरी में खा पीकर मैं खूब सेहत बनाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अर्थात जब चेला हाट यानी कि बाजार में घूमने गया तो उसने देखा यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है। सारी चीज़ टके सेर में मिलती है, हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, रबड़ी, मलाई, और उसने बहुत दिनों तक रबड़ी मलाई खाई और खूब सेहत बनाई। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राज पहुँचे तुरंत ले सवारी। छपट संतरी को डबट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। एक दिन उस राज्य में बहुत भारी वर्षा हुई, बारिश हुई और उस वजह से एक भारी दीवार गिर गई। राजा तुरंत उस जगह पर पहुंचे और संतरी यानी कि सिपाही को बुलाया और उन्हें डांट लगाई कि बताओ यह दीवार क्यों गिरी है और किसने इस दीवार को गिराया है।
कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। संतरी यानी सिपाही ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई खता यानी कि गलती नहीं है। यह दीवार तो पहले ही कमजोर थी और इसी वजह से गिर गई, क्योंकि यह ज्यादा मोटी नहीं थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह बिश्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने, जल्दी बिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। संतरी ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें कारीगर की गलती है, उसी को सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा कि उसी को उसकी गलती के लिए कज़ा यानी कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। कारीगर ने कहा, यह तो भिश्ती की गलती है, उसी की गफलत यानी कि उसी की भूल है। भिश्ती वह व्यक्ति जो किसी जानवर की खाल से बनाए हुए थैले में पानी को ढोता है। भिश्ती ने ही गारा में ज़्यादा पानी मिला दिया, जिसकी वजह से गारा ज़्यादा गीला हो गया। भिश्ती ने कहा, नहीं नहीं महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। मशक वह थैला जो कि जानवर की खाल से बनाया जाता है। मशक ही इतनी बड़ी थी कि इसमें बहुत सारा पानी आ जाता था। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मशक बनाने वाले व्यक्ति यानी कि जो जानवर की खाल का थैला बनाने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई खता कोई गलती नहीं है, यह तो मंत्री की ही गफलत यानी कि उसी की भूल है, उसी की शरारत है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मशक वाले ने कहा, महाराज ये तो मंत्री की गलती है, उसी ने मशक बनाने के लिए बड़े जानवर का चमड़ा मुझे दिला दिया, जिससे उसमें खूब पानी भरता है। ये गलती बिरानी है, बिरानी यानी कि दूसरे की गलती है। महाराज का हुक्म हुआ कि अगर मंत्री की गलती है तो उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब एक समस्या यह हुई कि जो मंत्री था वो बहुत दुबला पतला था, उसकी मोटी गर्दन ही नहीं थी जिसमें फांसी का फंदा आ जाता। अब क्योंकि अंधेर नगरी और अनबुझ राजा था, तो उसने कहा कि जिसकी मोटी गर्दन हो उसी को तुरंत पकड़ के लाया जाए और उसी को फांसी चढ़ाया जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला,
कहा आज नोता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब सभी सिपाही मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल गए और उन्हें बीच में चेला मिला जो कि हलवा खा रहा था। संतरी ने यानी कि सिपाही ने कहा, आप फौरन तुरंत चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। चेला बहुत खुश हो गया कि आज तो बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा, पर जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों है। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ, मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। राजा ने कहा, इस व्यक्ति की मोटी गर्दन है, इसी को फांसी पर चढ़ाओ। चेले ने पूछा, मेरी कुछ खता गलती तो बताइए महाराज। राजा ने कहा, चुप, यहाँ पर शोर मत मचाओ। पर चेला चालाक था, उसने कहा, बेशक मुझे इस फांसी पर चढ़ा दीजिए, पर इससे पहले मुझे अपने गुरुजी से मिलना है। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। चेले के कहने पर गुरुजी को वहां पर बुलाया गया। गुरुजी समझदार थे, उन्होंने कुछ मंत्र चेले के कान में बोला और फिर गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने लगे। गुरुजी कहने लगे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कहने लगा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। जब गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो राजा ने कहा, फौरन यानी कि तुरंत मुझे बताइए कि क्या बात है। तब गुरुजी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब गुरुजी ने बताया कि महाराज, ये ऐसी शुभ मुहूर्त है, ऐसा शुभ समय है कि इस समय पर जो राजा फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती यानी बहुत बड़ा राजा बनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा, चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। राजा ने कहा, अगर यह बात सच है तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने आप को फांसी लगा ली और मूर्ख राजा के मर जाने पर प्रजा बहुत खुश हुई। तो बच्चों, देखा आपने कि मूर्ख राजा से प्रजा को कितना नुकसान हो सकता है और अपनी समझदारी और सूझबूझ से हम मूर्ख व्यक्ति से कैसे निपट सकते हैं। बच्चों, अब आपके लिए है एक मज़ेदार कार्य। जिस तरीके से भारत में चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है, वैसे ही बांग्लादेश में टके का इस्तेमाल होता है। अब आपको निम्न देशों की मुद्राओं के बारे में अपनी कक्षाध्यापिका, अध्यापक और अपने मित्रों से चर्चा करनी है और साथ ही आपको इन सभी शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं। कज़ा, गफलत, खता, बिरानी, मशक और भिश्ती।
अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।